नमस्कार विद्यार्थियों। हम मौर्य काल के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम मौर्य काल के स्रोतों के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं और कौटिल्य के अर्थशास्त्र व मेगस्थनीज इंडिका का विवरण भी हम पढ़ चुके हैं। क्या क्या विवरण उनमें मिलता है, मौर्य काल के बारे में क्या क्या जानकारी वो हमें देते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम इससे पहले वाली कक्षा में पढ़ चुके हैं। हमें उससे आगे आज पढ़ना है। तो हम आते हैं विदेशी दूतों का विवरण। क्या 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 जो यहाँ पर आए विदेशी, या उन्होंने अपने वहीं से किस प्रकार से उस समय का वर्णन किया है, उनके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं अभी। तो सबसे पहले प्लूटार्क, जो कि 45 से 125 ईस्वी तक का समय है इनका। और प्लूटार्क कहता है कि नंदों को शिकस्त देने के लिए चंद्रगुप्त युवावस्था में सिकंदर से सहयोग के लिए मिला। राय चौधरी, जो कि इतिहासकार रहे हैं, उन्होंने इस संदर्भ की तुलना इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा द्वारा बाबर को दिए गए निमंत्रण से की गई है। प्लूटार्क कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना सहित पूरे भारत को रोन डाला। उसके बाद जस्टिन इसके विपरीत कहता है कि चंद्रगुप्त की सेना डाकुओं का गिरोह थी। और एपियानस सेल्यूकस व चंद्रगुप्त के बीच युद्ध व उसके बाद उनके बीच वैवाहिक संबंधों का उल्लेख करता है। स्ट्रेबो जो है वो कहता है कि सिकंदर ने सिंधु नदी के समीपवर्ती इलाकों में विजय हासिल की। सेल्यूकस और एंड्रोकोटस के बीच वैवाहिक संबंध थे, जिसके कारण सेंड्रोकोटस को निम्न क्षेत्र मिले। यहाँ पर सेंड्रोकोटस कहा गया है चंद्रगुप्त मौर्य को। और विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। स्ट्रेबो कहता है कि इस वैवाहिक संबंध से अराकोसिया, एरिया, पेरोपिस्नेडाइल, जेड्रोसिया चंद्रगुप्त मौर्य को मिले थे, तथा इन क्षेत्रों के बदले सेल्यूकस को चंद्रगुप्त ने 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य को ग्रीक साहित्य में सेंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस कहा गया है। स्ट्रेबो व जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस, एरियन व प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस तथा फिलार्कस ने सेंड्रोकोप्टस कहा है। और विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम इनकी सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक धनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। मुद्रा राक्षस में चाणक्य की इस योजना का वर्णन हमें मिलता है। महावंश के अनुसार कौटिल्य ने चंद्रगुप्त को जम्बू द्वीप भारत का शासक बनाया। (305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सीरिया के ग्रीक शासक सेल्यूकस निकेटर को परास्त किया। संधि स्वरूप सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया, जिसके बदले में अभी बताया मैंने आपको 4 प्रांत, एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया तथा पेरोपनिस्डाई। एरिया मतलब हेरात, अराकोसिया मतलब कंधार और जेड्रोसिया मतलब बलूचिस्तान तथा पेरोपनिस्डाई मतलब काबुल दहेज में दिए। और मेगस्थनीज को अपने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा और बदले में चंद्रगुप्त ने 500 हाथी दिए। सेल्यूकस के साथ हुए चंद्रगुप्त के इस युद्ध का व संधि का वर्णन एपियानस ने भी किया है। विशाखदत्त के नाटक मुद्रा राक्षस में भी इस युद्ध व हेलेन से चंद्रगुप्त के विवाह का वर्णन हमें मिलता है। चंद्रगुप्त ने उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत तक अपनी सीमा का विस्तार कर सर्वप्रथम भारत की वैज्ञानिक सीमा को प्राप्त किया, जिसके लिए 18वीं शताब्दी में अंग्रेज भी संघर्षरत रहे। यह कथन है विंसेंट स्मिथ का।
परिशिष्ट पर्व के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को स्वीकारा था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम वर्षों में मगध में भीषण अकाल पड़ा था। इसकी पुष्टि जैन ग्रंथों से भी होती है। चंद्रगुप्त मौर्य के महास्थान व सोहागरा अभिलेख भी अकाल से निपटने के प्रबंधन पर प्रकाश डालते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र के गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने इतिहास प्रसिद्ध सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम वर्षों में मगध में लगभग 12 वर्षों तक भीषण अकाल पड़ा था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार मौर्य वंश के शासक बना। इसे अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। एमिथ्रोचेटस इसे कहा गया है। जैन साहित्य में इसे सिंहसेन कहा गया है और बिंदुसार ने आजीवक धर्म को अपनाया था। सीरिया के राजा एंटियोकस ने डाइमेकस नामक राजदूत इसके दरबार में भेजा था। बिंदुसार ने एंटियोकस से एक विदूषक, सूखे अंजीर व मीठी शराब की मांग की, जिसमें सीरिया राजा ने दार्शनिक देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वहाँ पर दार्शनिक या विदूषक मतलब विद्वानों को ऐसे दिया नहीं जाता था। मिस्र के राजा टालमी द्वितीय तथा मिस्र के राजा टालमी द्वितीय द्वारा डायनोसियस नामक राजदूत भेजा गया था। बिंदुसार के समय अमात्यों के उत्पीड़न से तक्षशिला में विद्रोह हुआ, जिसका अशोक ने दमन किया, जबकि उस समय अशोक उज्जैन का गवर्नर था। तक्षशिला का दूसरा विद्रोह सुसीम ने दबाया था। तक्षशिला के अलावा स्वस नामक जगह का विद्रोह भी अशोक ने ही दबाया था। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक परिषद का उल्लेख मिलता है, जिसका प्रधान खल्लाटक था। आर्यमंजू श्रीमूलकल्प के अनुसार बिंदुसार के राज्य का संचालन भी चाणक्य ही करता था और उसने कुल 3 मौर्य राजाओं के राज्य का संचालन किया। तो ये था बिंदुसार के बारे में। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद अशोक के बारे में, अगली कक्षा में पढ़ेंगे उसके बारे में, जो कि मौर्य साम्राज्य का सबसे महान शासक रहा है और मौर्य साम्राज्य का ही नहीं, प्राचीन भारतीय इतिहास का कहा जाए या फिर कहा जाए पूरे इतिहास का वो महान शासक था, जिसे हम आज भी याद करते हैं। उसके बारे में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।